अज़ाना लोगों ने खुशी को डेस्टिनेशन क्यों बना लिया है? जैसे ये मुझे मिलेगा तो मैं खुश होंगी, मेरा इतना वज़न कम होगा तो मैं ये ड्रेस पहनूँगी, मैं ये हर चीज़ को एक डेस्टिनेशन बना लिया। ये जर्नी के इसके साथ लाइक क्यों नहीं इस जर्नी पे जब जा रहे होते हैं वो साथ-साथ जो खुशी आती है उसी में ढूँढते रहिए? इसलिए कि इन हर बंदे को हर चीज़ का लॉजिकल एंड चाहिए कि एक इंसान आपसे मोहब्बत करता है, ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। एक इंसान की आपसे दोस्ती है, ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। इनको प्रूफ चाहिए। आप लिख कर कागज़ पे दें, कल जाके बँटवारा हो सके और हम लोगों को दिखा सकें कि ये देखें जी, हमने बंदी फ़तह कर लिया या बंदा फ़तह कर लिया हमने। इसलिए हर बंदे को हर चीज़ का एंड चाहिए। एंड नहीं हो सकता। किसी भी शादी का एंड कोई बंदा लिख के भी नहीं दे सकता कि ये खुशी भी इसमें मिलेगी, सुकून भी मिलेगा। ये शादी शाद से खुशी होगी भी कि नहीं, ये जर्नी अज़ाब बनेगा या नहीं बनेगा, और ये जो कुछ हम खरीद रहे हैं ये हमारे नाम पर होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब आप इस तरह इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो ये कभी ये चीज़ें आगे भागती रहेंगी, आप इनके पीछे भागते रहेंगे। आप जो कहते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है ना, वो अगर गौर से आप करें तो अग- स- एक मकसद को समझ जाने में बड़ी खुशी मिलती है। रोज एक छोटा सा काम अकम्प्लिश कर लेने पे खुशी मिलती है। रोज एक घर जो है, आप सपनों के घर की एक एक ईंट लगाते हैं ना, तो वो खुशी मिलती है आपको। आप उस खुशी की तरफ ही एक्चुअली बढ़ रहे होते हैं। ये घर जब बन जाएगा ना, इस घर में जब लोग आ जाएंगे तो और चैलेंजेस आ जाएंगे। देयर इज नो एंड टू इट टिल द टाइम यू आर लिविंग। सो हैप्पीनेस को ढूंढने वाले ज्यादातर लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि आप कंटेंटमेंट के सिस्टम को या इस वर्ड को या इसको समझने की कोशिश करें, जिसको इत्मीनान कल्ब कहा गया। दिल का जो सुकून है ना, जो इत्मीनान है, कंटेंटमेंट, उस पे जब आप ध्यान देंगे और लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वर्क लाइफ का बैलेंस भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के बैलेंस, आपके रिश्तों के साथ आपके मामलात का बैलेंस, फाइनेंशियल चीज़ों में आपका जो बैलेंस है, ज़िंदगी और मौत के बीच का जो हमारा बैलेंस है, रब के साथ जो हमारे रिश्ते का बैलेंस है, इन तमाम चीज़ों को जब आप बैलेंस में रखने की रोज़ कोशिश करते रहेंगे तो इससे सही रास्ते पे होने का इत्मीनान आएगा, कंटेंटमेंट आएगी। वही बैलेंस एक्चुअल में खुशी है। और जब भी ये बैलेंस अपसेट होगा, आप दोबारा इसको कोशिश करके बैलेंस की तरफ लेके जाएंगे, ये फिर आपकी ज़िंदगी में एक खुशी है। वो काम जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जब वो आप प्रोफेशन आपका बन जाए, उसमें खुशी है। ऐसे दोस्त या ऐसे रिश्ते जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकें, बात आप उनको बता सकें, उनकी बात सुन सकें और आप में समझने का और उसके साथ चलने की ताकत हो, इसमें खुशी है। अपने गोल की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा, गोल की तरफ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हिट करने में खुशी है। लोगों के साथ इनको शेयर कर सकना और अपनी खुशी में उनको शामिल कर सकने का नाम खुशी है। रात की नींद सुकून से आ जाती है और कल के काम आपको पता है कि आपने कितने करने और आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, और उसकी जो प्लानिंग है, ये खुशी है। अपने खर्चे खुद उठा सकना, जॉब चली जाए तो आप फिर भी सरवाइव कर सकना, कुछ महीनों तक आपको तकलीफ परेशानी हो, सालों तक भी हो, तो उसमें से निकल सकना, कोई बीमारी हो तो इतनी हिम्मत हो और इतने इर्द गिर्द आपके कुछ लोग हों जिनसे मॉरल सपोर्ट और कोई फिजिकल सपोर्ट मिलती हो, इसका नाम खुशी है। तो यही सारी चीज़ें खुशियाँ हैं। और जो भी किसी ने आपको बता दिया ना फ़िल्मों में खुशी ऐसे होती है, जब आप वो खुशी पा लेते हैं तो फिर आपको एक और खुशी उस तरह की चाहिए होती है, और फिर वो कहते हैं जी हमारी तो छोटी-छोटी सी ख़्वाहिशें होती हैं जो आज तक किसी का प्यो भी पूरी नहीं कर सका। तो कोई भी किसी की जो है ना, किसी को खुश नहीं रख सका इस दुनिया में। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग शायद अभी भी नंबर्स के हिसाब से भी रब को नहीं मानते, तो वो उससे खुश नहीं है। लोग पैगंबरों को नहीं मानते, उनसे खुश नहीं है। जिन्होंने हर चीज़ करके दिखा दी और बना के दिखा दी, उनसे भी लोग खुश नहीं थे। अपने ज़माने में भी नहीं थे, आज भी उनकी दुश्मनी में रोज़ अपनी रातें अज़ियत में गुज़ार रहे हैं और अपने दिन पब्लिकेशन में ज़ाया कर रहे हैं। उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी सेहत के ऊपर। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.